यह पूरा घटनाक्रम पिछले कई दिनों से सरकार और सरकार के नुमाइंदों के द्वारा या एक पार्टी विशेष के द्वारा उछाला जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको एक प्रोपेगेंडा करके एक षड्यंत्र से किया और ये हमारे नेताओं ने हर बार कहा है। पर मैं इसमें एक चीज नहीं जोड़ना चाहूंगा, ये षड्यंत्र में सिर्फ नेता भाजपा सरकार, नेता और कुछ अधिकारी भी शामिल है। कुछ अधिकारियों को आरपीएससी का मेंबर अध्यक्ष बनना है अभी 2-4 महीनों बाद, किसी की और महत्वाकांक्षा है। जब आप बता रहे हो एक विधायक लेवल के व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया तो उसकी मॉनिटरिंग भी बड़े बड़े अधिकारियों ने की। प्रदेश लेवल के जो पुलिस के अधिकारी एसीबी के थे उनकी मॉनिटरिंग में जब ये कार्रवाई हो रही थी, अगर वो कार्रवाई सच्ची होती और प्रायोजित नहीं होती तो ये पकड़ते। आप एक गवर्नमेंट बिल्डिंग जिसको चारों तरफ से पैक है, जहाँ पुलिस की सिक्योरिटी गेट लगे हुए हैं, डीजी एडीजी खुद बोल रहे हैं एसीबी के हमारी 5 टीमें उस कैंपस में थी, तो वो ट्रैप फेल कैसे हो जाता है? आप कह रहे हो कि हमारे थैले के अंदर चिप लगी हुई थी नोटों में, तो आपको 24 घंटे क्यों लगते हैं वो नोट पकड़ने में? तो मेरा ये मानना है कि पूरा षड्यंत्र है। न सिर्फ भाजपा के नेता, कुछ अधिकारी भी शामिल है और हमारे जनजाति नेताओं के राजनीतिक कैरियर और विशेष करके बीएपी के नेताओं के पीछे। मैं पिछले उपचुनाव के बाद से देख रहा हूँ कि उपचुनाव में ये 84 में पूरी ताकत लगा के हार गए और मैं खुद सलूम्बर में था और सलूम्बर में इन्होंने अपनी तानाशाही से ये जीते, पर इनको पता पड़ गया कि जीते नहीं, हम हारे हुए हैं। उस हार के बाद बौखला के इन्होंने बीएपी को बदनाम करने के लिए हमारे सॉफ्ट कॉर्नर, हमारे सीधे साधे नेताओं को फंसाने के लिए, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में इन्होंने टीएडी के घोटाले, अन्य घोटाले सब पे उठाए, तो इन्होंने देखा इसका काउंटर कैसे किया जाए और इसी महत्वाकांक्षा में इन्होंने किया है। पर ये न्यायालय के अंदर चल रहा है और हमें न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है और बेदाग होकर हमारी पार्टी और हमारे नेता वापिस आएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि जनजाति क्षेत्र के अंदर आदिवासी नेतृत्व जब जब भी उभरा है उसको खत्म करने के लिए भाजपा कांग्रेस ने और दोनों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा, तो यहाँ की राजनीति जब बीएपी बीटीपी नहीं थी तब भी मैंने पास से देखी है। चाहे वो गुलाब सिंह जी शक्तावत हो या गुलाब चंद कटारिया हो, सीपी जोशी बीजेपी क्यों या सीपी जोशी कांग्रेस क्यों, यहाँ का जनजाति नेतृत्व तो इन्होंने कभी उभरने नहीं दिया। और मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग थे जिनको हम सोचते थे आगे आएंगे, और कांग्रेस में तो राष्ट्रीय लेवल के नेता हुआ करते थे, रघुवीर मीणा, ताराचंद बघुरा, ये मालवीय जी का भी कद बहुत बढ़िया था। ये सारे षड्यंत्रों से बाहर जाके इनको तो निपटा दिए सबको, खुद मालवीय जी को इन्होंने बीजेपी ने निपटा दिया। अब इनको लग रहा है कि इनकी दुकान ये बीएपी बंद कर रही है, तो अब हमारे बीएपी नेताओं के पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने हमारे बीएपी के कार्यकर्ताओं पे मुकदमा करना, बीएपी के ये काकरी डोंगरी प्रकरण के अंदर आम जनता को, आदिवासियों को टारगेट बनाना, ये पेपर लीक प्रकरण के अंदर भी आज तक किसी ने एक बात नहीं उठाई। बाबूलाल कटारा, अब वो व्यक्ति यहाँ का एक आदिवासी समाज का बहुत संजीदा व्यक्ति था, आज वो आरपीएससी का मुख्य अभियुक्त है, जबकि हमें पता है वो छोटी मछली है और बड़े बड़े लोग पीछे थे, पर वो भी आदिवासी था, उसकी सजा भुगत रहा है। और जयकृष्ण पटेल के पीछे भी, अब मैं आपकी मूल बात पे आता हूँ कि मालवीय जी का नाम आ रहा है, मैं कह रहा हूँ पूरी भाजपा पीछे लगी हुई है। और ये 20 लाख में क्या, ये 20 करोड़ खर्च करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बेरोजगार हो गए राजनीति से, विधायक थे वो विधायक नहीं रहे, अब वो आगे कहीं जा नहीं सके, तो इस षड्यंत्र से बड़े अधिकारियों का श्रेय लेके मैं तो ये कहता हूँ कि राजस्थान सरकार के डीजी को ये कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी बड़े अधिकारियों की देख रेख में अगर कार्रवाई हो रही थी, ट्रैप फेल कैसे हो गया? इसका मतलब ये बिल्कुल बेटाई की कल्पना है। उन्होंने ना विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाए थे बात करने के लिए, न इसकी सारी कार्रवाई करी। ये एक बिल्कुल षड्यंत्र है। और एफआईआर की पहली लाइन कहती है कि व्यक्ति ने विधायक से संपर्क किया, हमारा विधायक का कोई रोल नहीं है और भाजपा के लोग शामिल थे, इसीलिए घर घर घूम रहे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारे लोगों भ्रष्टाचार के जो बसिया है बांसवाड़ा में चारों, उन्होंने आज यहाँ पोस्टरबाजी करी है और बीएपी को बदनाम करने की कोशिश करी है। वागड़ की आबो हवा पिछले 5 साल से बदल गई है। इन लोगों ने विधानसभा में देख लिया, अभी उपचुनाव में देख लिया, अब आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव आ रहा है और पंचायत राज चुनाव में बांसवाड़ा में एक परिवार का पल से कब्जा है और उन्हें ये लग रहा है कि वो दुकान भी अब खत्म होने वाली है। तो इस षड्यंत्र को और आज जो बदनाम करने के लिए जो भाजपा के 4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कौन है? उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिए। पूर्व जिला अध्यक्ष वहां बैठे, मेरे मित्र हैं, मेरे पारिवारिक है, पर उनके घर से सोना बरामद हो, घर से सोने के पैकेट भेजने, 50-50 किलो सोना बरामद हो रहा है। वर्तमान जिला अध्यक्ष
हेडपंप के टेंडर के अंदर घोटाला कर रहा है, देवस्थान के टेंडर में घोटाला कर रहा है। पास में बैठे थे प्रधान, मेरे मित्र हैं राजेश जी, उनके ऊपर भी कोई सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है। तो जिनके घर शीशे के बने हुए दूसरे को पत्थर फेंक रहे, पर हमारे घर शीशे के नहीं है। हम केलू से निकले हुए, गरीब घर से, झोपड़ी से निकले हुए हमारे नेता है, हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। इन्होंने 16 तारीख से लगाकर 20 तारीख तक जो आंदोलन किया, इनके साथ जनता नहीं जुड़ी, इनको जनता ने नकार दिया। तो इन्होंने सोशल मीडिया पे और ये होर्डिंग लगा के किया, पर जनता यहाँ की जान चुकी है और आने वाले पंचायत राज में इनको सबक सिखा के रहेगी। और बीएपी के जिला प्रमुख हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूमर में हम बढ़ा के बताएंगे, और इसी बात को रोकने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया है। देखो, ऐसी किसी कार्रवाई की तो हमें जानकारी नहीं थी, पर हम भयग्रस्त जरूर थे कि जब ये सारे हथकंडों से हार गए हैं, तो हमारा पुराना इतिहास कहता है कि जब जब आदिवासी नई तोड़नाई में जगह है और अपने क्षेत्र की लड़ाई, तो इन्होंने अंग्रेजों से मिलकर हम पे गोलियां चलवाई है, कांकरी डोंगरी पे गोलियां चलवाई है। तो अब ये किसी भी हरकत में जा सकते हैं। तो हमको ये डर था, और वो डर सामने आ गया कि हमारे बोले, क्योंकि इन्होंने विधानसभा में पुरजोर आवाज उठाई, 4-4 एमएलओ ने जो आवाज उठाई, आज हम प्रदेश की तीसरी नई पार्टी बन के उभरे, तो इनके पेट में दुख रहा है, ये मरोड़ उठ रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें इस कार्रवाई की तो भनक नहीं थी, पर हमें विश्वास था कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जाएगा, और ये षड्यंत्र आया। पर निश्चित तौर पर हमें न्यायालय पे विश्वास है और हमारी जनता पे विश्वास है, इसको बेनकाब करेंगे। आज एक मामूली आदिवासी विधायक अपनी ताकत से जनता के बल पर वहां पहुंचा है, उसको इस षड्यंत्र में फंसा के सिर्फ हमारे क्षेत्र और जनता का और पार्टी का अपमान नहीं है, इस पूरे आदिवासी और मासूमियत का अपमान किया इन लोगों ने। निश्चित तौर पे मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। कांकरी डुंगरी प्रकरण दोनों पार्टियों की मिली भक्ति में था। एक ने ऊपर का तुम चढ़ जाओ हम तुम्हारे साथ हैं, दूसरे ने राशन पानी दिया, और 1167 पदों के अगेंस्ट 1167 लोगों को उसमें अभियुक्त बना दिया। 2 बच्चों को जान गई। आज वो मुकदमे में हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। हर गुरुवार को बीएपी के लोग और धरना कर रहे हैं। तो ये समाज की लड़ाई थी, और इन्होंने एक आंदोलन से अपने हक की बात की थी। अब वो कानून में सही था तो उसको समझा सकते थे, पर आंदोलन के उकसाने के पीछे भी यही लोग थे, और इन्हीं लोगों को भड़का के तो इन्होंने षड्यंत्र पूर्व में भी किया। मैं तो कह रहा हूं ना कि जब जब भी आदिवासी एकजुट हुआ है, आगे बढ़ा है, इसको रोकने की बात हुई, भले मानगढ़ धाम हो, काकड़ी डोंगरी हो, या अभी हमारे कार्यकर्ताओं पे, भाई हमारे डूंगरपुर जिलाध्यक्ष पे मुकदमे हुए हैं। मैं सलूमर में चुनाव प्रचार में था तो मेरे पे झूठा मुकदमा किया। अभी हमारे सागवाड़ा में कार्यकर्ता उसके परिवार को उलझाने की कोशिश करी, पर निश्चित तौर पर हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता राजकुमार जी, कांतिलाल जी और हमारे मोहनलाल जी, इन सबके नेतृत्व में हमारी टीम संघर्ष करेगी और जनता तक पहुंचेंगे और इसका जवाब देंगे। इस पे विस्तृत सूचना उपलब्ध है, किन लोगों को जयपुर बुलाया, किसने वहां उनको चढ़ाया, किसने वहां खाने की व्यवस्था की, किसने रोटियां की, ये सारी दुनिया जान रही है। और बीएपी के नेता तो जयपुर ही थे, और यहाँ लोगों को चढ़वा के इन्होंने कार्रवाई कर दी और निर्दोष छात्रों को अभियुक्त बनाया है। और इसके अंदर पूरी तरह से मैं कहता हूँ, कांग्रेस शासन में भाजपा द्वारा भी प्रायोजित है, दोनों की तरह। कांग्रेस के एक स्थानीय बड़े नेता अशोक गहलोत के करीबी थे, इन्होंने आगे जनजातीय युवाओं को गुमराह किया, और वही लोग हमसे भी इधर कांटेक्ट करते रहे। और उस दिन वहां बीएपी नहीं थी, बीटीपी के जरूर हमारे 2 एमएलए जीते थे, पर उनका रोल नहीं था। वो भी अन्य वहां पे कांग्रेस बीजेपी के एमएलए भी कांकरी डुंगरी गए, सारे एमएलए ने फंडिंग करी है। समाज की बात होती तो क्या बुरी बात थी, उन्होंने करा है, पर उसका अभियुक्त आज बीएपी या बीटीपी को बनाते हो, उससे नहीं चलेगा। इस साजिश के पीछे कांग्रेस का पूरा हथकंडा था, जो लोग शामिल थे वो सबको पता, और ये गोलीकांड कराया उसमें बीएपी का कहीं रोल नहीं था। पर बीएपी उन लोगों के आज भी संघर्ष करेगी, क्षेत्र के लिए संघर्ष करेगी, और जो भी हकीकत उसके लिए हम लड़ेंगे। जी नहीं, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। हमारे संगठन ने एक टीम बनाई है जो आंतरिक लोकतंत्र को रखते हुए जांच कर रही है, और निश्चित तौर पर जाजम व्यवस्था से आने वाले उम्मीदवार हैं, और जाजम कभी कुछ बुरी चीज सुनेगी तो उसका निपटारा भी जाजम पे होगा। और ये लोकतांत्रिक रूप से दुनिया के अंदर, भारत में तो ऐसी पहली पार्टी है जिसके निर्णय जाजम पे हुए। हमारी टीम अगर हमको जो देगी तो हमारा बीएपी का नेतृत्व बड़ा सक्षम है, और इसकी प्रदेश और राष्ट्रीय बड़ी सक्षम है। उन्होंने जो टीम बनाई है, तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जिसकी कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं चल रही है उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई, क्योंकि जब तक न्यायालय से कोई बात नहीं होती है तो संगठन भी अपने लेवल पर कार्य कर रहा है। पर संगठन जो भी है, तो हमारी जाजम व्यवस्था के तौर पर इन लोगों ने उम्मीदवार चुनने का सक्षम है, तो उम्मीदवारों के लिए कोई कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए सक्षम है, पर अभी तक तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। देखिए, जयकृष्ण पटेल दोषी नहीं पाए जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। एसीबी की कार्रवाई एक पूर्ण रूप से प्रोपेगेंडा था, और ये नेताओं के साथ मिलकर, मैंने पूर्व में कहा, अधिकारियों को षड्यंत्र है, और एक दिन बिल्कुल पास है। और मैं तो कहता हूँ, मैं खुद एडवोकेट हूँ, पहली तीसरी पेशी उड़े, किसी चीज के लिए प्रलोभित करना कि जयकृष्ण पटेल उससे फायदा दिला देंगे, वो सत्र, वो प्रश्न सब हो चुका। वो एसीबी का मतलब
जो धाराओं में केस बनता है उसमें किसी प्रकार से ही नहीं आते, सिर्फ हमारी पार्टी को, हमारे एमएलए को बदनाम करना और कुछ बेरोजगार व्यक्तियों को ये आस जगी कि उसको हटवा के हम वापस तो चुनाव लड़के आ जाएंगे, और कुछ लोगों को आस जगी कि हम आरपीएससी के चेयरमैन बन जाएंगे। इन सब की जुगलबंदी में किया होगा और ये फेल हो गए। नोटबंदी, नोट नहीं पकड़ सके क्योंकि नोट थे ही नहीं, और इनके ट्रैकर कहाँ गए, इनकी 5-5 टीमें कहाँ गई, वो विधानसभा विधायक भवन के 2-2 गेट पे चौकीदार बैठते थे, वो कहाँ गए। तो सबसे पहले कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। इसलिए हमें पता है कुछ नहीं होना है, और निश्चित तौर पर जो दाग आज हम पे लगा उसको हम बेदाग निकलेंगे। निश्चित तौर पे 2 दिन के लिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर और हर आदमी इन बड़ी राजनीति और षड्यंत्र को नहीं समझ सकता था। आम जो गांव का व्यक्ति है वो गुमराह हो सकता था, पर हमारे कार्यकर्ता और टीम की और निश्चित तौर पे समझना पड़ेगा कि कोई भी आदिवासियों के खिलाफ, मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली डूंगरपुर से लगाकर दिल्ली तक षड्यंत्र चल रहा है और बीजेपी के खिलाफ तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो पार्टी की छवि को नुकसान नहीं हुआ है। पार्टी को थोड़ा सा ये जरूर डर हमें लग रहा था कि जिस तरह से ये प्रचारित कर रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा पर इनकी जो रैलियां करी, इन्होंने जो पोस्टर वार किया, सोशल मीडिया किया, वहां सब जगह हमारे लोगों ने करारा जवाब दिया और फील्ड में ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो शायद ये इनका षड्यंत्र यहाँ भी फेल हुआ और न्यायालय में भी हम बेदाग निकलेंगे। सामान्य वर्ग का जो नाम आपने मुझे दिया, वो मैंने इस क्षेत्र की लड़ाई लड़ी है और निश्चित तौर पे उसमें सामान्य ओबीसी, एसटी, एससी, जो हमारा इस टीएसपी के 4 पहिए चारों के लिए हमने लड़ा। हमारी लड़ाई टीएसपी और नॉन टीएसपी के आंदोलन की थी, जिसकी मैंने अगुवाई की और जिसका फायदा यहाँ के सर्व समाज को मिला, यहाँ के एसटी को मिला, यहाँ के ओबीसी को मिला। ओबीसी की जरूर कुछ मांगे थी हमारी, उम्र में और हाइट में और पुलिस में जो छूट है, रेट में 5% की छूट, वो ऐसे सभी तमाम कॉमन मुद्दों पे लिए लड़े थे और उन्हीं मुद्दों पे बीएपी भी लड़ रही है। और बीएपी आदिवासियों की पार्टी नहीं, भारत आदिवासी पार्टी इनका नाम है। तो इस प्रकार के कार्य करने वो यहाँ सर्व समाज के साथ लेकर चल रही है। अभी इन्होंने मुझे सामने चल के मनोनीत किया, मैं सलूमर में घुमा। अब ठीक है, क्लोज कंटेस्ट था, सत्ता के विरुद्ध लड़े, उनकी सीट थी। हमारे लोकसभा के अंदर भी जनरल के सामान्य के बहुत वोट राजकुमार जी को मिले। और निश्चित तौर पे अगर मैं बीएपी के अंदर जुड़ा हुआ हूं तो सामान्य हितों को भी यहाँ नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। और बीएपी के लोग खुले मन से आए थे और जब जब जरूरत पड़ी मुझे इन्होंने इंप्रेस किया। कुछ सामाजिक आंदोलन ऐसे हुए तो हमारा आदिवासी परिवार बीएपी के और हमारे राजकुमार जी और भंवरलाल जी और ये आगे आए। तो निश्चित तौर पे सामान्य वर्ग को जो डराने का, भय का षड्यंत्र किया कि ये हमारे विरुद्ध है, तो लोगों के अंदर धीरे धीरे पोल खुल रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय आसपुर विधानसभा सामान्य बाहुल है, सलूमर विधानसभा सामान्य बाहुल है। सलूमर में अभी बहुत क्लोज कंटेस्ट है, आसपुर में हमारा एमएलए 27,000 से जीता है। तो निश्चित तौर पर सामान्य वर्ग भी आज इस चीज को समझ चुका है और क्या सामान्य वर्ग किसी पार्टी का बदुआ नहीं है। और कांग्रेस बीजेपी से भी एसटी उम्मीदवार लड़ रहा है, जो योग्य और युवा जोश है, हम उनके साथ हैं और ये हम उस सक्षम है। और आने वाले समय में और दिखाएंगे। और सामान्य वर्ग निश्चित तौर पर इन पर जुड़ता जा रहा है, क्योंकि बीओपी की कार्यप्रणाली जो मेहनत ये कर रहे हैं, राजकुमार जी कर रहे हैं, हमारे रमेश जी कर रहे हैं, हमारे मोहन जी कर रहे हैं, या हमारी जो कार्यकारिणी है कांति भाई हमारे एमएलए कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम ग्रास रूट पे पहुंचेंगे। और जब पंचायत राज पे कब्जा करेंगे तो हम एक नए जोश के साथ वापिस आएंगे। मैं राजनीतिक भविष्य अगर चाहता तो आज से किसी बड़ी पार्टी में होता। और मेरे कई जूनियर एमपी एमएलए बने और प्रदेश लेवल की कार्यकारिणी भाजपा और कांग्रेस में काम कर रहे हैं। पर मैं बचपन से, और मेरी संस्कृति है, मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ और आदिवासी और क्षत्रिय आपस में दूर नहीं। मैं जिस गांव में, वहां हमारी 2 ही जातियां, 25 घर 30 घर हमारे क्षत्रियों के और 125 घर उनके। तो हमारी गंगा जमनी तहजीब है। और मेरे को कोई राजनीतिक लाभ लेना तो निश्चित तौर पर मैं किसी और पार्टी में था। एक ऐसी परिस्थिति भी आई थी कुछ सालों पहले के मुझे देश की बड़ी पंचायत में अंदर जाने का मौका मिला था, पर पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है और ईमानदार लोगों के साथ काम करना है। इसलिए मैंने कहा, और मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना है, ये मेरी पार्टी का काम है। वो मुझे किस प्रकार उपयोग करती है नहीं करेगी, ये बीएपी के लोगों को समझ पाता है। और उनको जो जरूरत होगी तब तक मैं जाता हूँ। बाकी मेरी विचारधारा खुल के इनके साथ है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। मेरे आदिवासी भोले भाले क्षेत्र में बहुत अभी काम की जरूरत है और कांग्रेस बीजेपी इसको करने में सक्षम नहीं हुई है, इसलिए मैं बीजेपी के साथ जाया।